बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जब हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग ये कहना शुरू कर दें कि आपकी जो हुकूमत है ये है ही जेल हुकूमत, ये फॉर्म 47 की बनाई हुई हुकूमत है, और फिर कोई सिटिंग मिनिस्टर ये कह दे कि ये सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, आप माने या ना माने, तो फिर अपोजिशन का हक बनता है कि वो इन तमाम बातों को लेकर आगे चले और हुकूमत पर तनकीद करे। आज बैरिस्टर गौहर जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं, वो आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ, आप सुनिएगा और फिर फैसला आपने करना है कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट खो बैठे हैं और सिस्टम लपेट लें, नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। उन्होंने कहा कि हालात में नेशनल हुकूमत की सख्त ज़रूरत है और इलेक्शन की तरफ जाया जाए, ये सिस्टम लपेट लें। इस सिस्टम में जिस तरह भी हुआ आप एतमाद खो बैठे हैं, इसलिए नेशनल हुकूमत की ज़रूरत है। अवाम के लिए मज़ीद हुकूमतें ना बनाओ। वज़ीर दाखिला ने कहा था कि ये सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और इस पर आप नया सिस्टम लाएं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म फिर फॉर असम्बली इजलास बुलाकर एतमाद का वोट लेना चाहिए, जिसमें वो नाकाम रहे, इसलिए हुकूमत भी अब नहीं रही। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमती ढांचा आइनी, कानूनी और असूली तौर पर और जमहूरी अंदाज से कोलैप्स कर गया है, क्योंकि इत्तेहादियों ने यह सवाल उठा दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट नहीं ले सके। अदम एतमाद का एक तरीक़ाकार है, इसके लिए एक मखसूस नंबर चाहिए, इसके लिए इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे। पीपल्स पार्टी को भी धांधली ज़्यादा समझता हूँ, आपका नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि नए सूबों का एक अवामी मुतालबा रहा है, हम नहीं समझते कि ऐवान के पास ये इस्तेहकाक है कि इस इशू पर आगे बढ़ा जाए। ये ऐसे अवामी मुतालबात हैं जिस पर इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। कोई दो राय नहीं कि सिस्टम को रीसेट होना चाहिए। ये ज़रूर कहूँगा कि इसके लिए डिफ़ॉल्ट मूड पर किसने लगाया। उन्होंने कहा कि जामे पाकिस्तान के बाद आज तक कोई पार्टी 3 साल जेल में उनका कोई सरबराह नहीं रहा। जिस तरह चेयरमैन पीटीआई 3 साल से जेल में हैं, वली खान भी मुसलसल 3 साल जेल में नहीं रहे, जबकि असद जरदारी पार्टी सरबराह नहीं थे। इमरान खान पहले लीडर हैं जिन्हें इतना लंबा अरसा जेल में रखा गया, और 5 अगस्त को इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक का आगाज़ भी करेंगे। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में लोगों ने हमें मिस किया। इंतखाबात के बाइकाट का फैसला आवाम से मिलकर किया था, क्योंकि कश्मीर के लोग वोटिंग के मूड में नहीं थे। आज़ाद कश्मीर में जितना कम टर्न आउट रहा, इतना तारीख में नहीं रहा। हालांकि इलेक्शन तब होता है जब सब बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। हमारी आवाज़ कश्मीरी अवाम के साथ थी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत नाकाम हो गई है और विलेज कौंसल में भी ऐसे इंतखाबात नहीं होते। आज़ाद कश्मीर में 3 फेज़ में इलेक्शन कराने का जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो गैर कानूनी है, और 5 तारीख को हमारी तारीख शुरू होगी और ये तहरीक अब बानी और बुशरा बीवी की रिहाई पर रुकेगी। इधर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि राइट फोर्स नहीं बनेगी। एक पुरअमन तहरीक के लिए रज़ाकार मांगे थे। फिर वज़ीर आला ने अपना बयान भी आईनी अदालत में जमा करा दिया था। हमारे किसी के साथ राब्ते नहीं है। बड़ा अरसा हो गया कि मुज़ाकरात नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो लोग समझते हैं कि मुज़ाकरात कुछ नहीं, इसको पेशकश है कि हद रखते हैं, बड़ी गलती कर रहे हैं। सियासी दर्जा हरारत जब बढ़ जाए तो फिर मुल्क और वफाक में ख़तरे पड़ सकते हैं। जो लोग इस सिस्टम को संभालते हुए इनकी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को इकट्ठा बिठा कर मसाइल का हल ढूंढें। जब आप अपने मसाइल का हल नहीं ढूंढते तो वफाक को ख़तरा में डालते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम शेरवानियाँ नहीं सिलवा रहे और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान से भी हमारा कोई रब्ता नहीं। अब पीटीआई के ये बैरिस्टर साहब जो है ना, ये बड़े धीमे अंदाज में बोलते हैं। यहाँ पर कोई एग्रेसिव बंदा चाहिए जो इस पार्टी को चलाए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पीटीआई का बेड़ा गर्क कर दिया है इन लोगों ने, ये इस काबिल नहीं कि इनको इतने बड़े ओहदों पे बिठाया जाए। ये सिर्फ तनकीद करते हैं, ये आपके सामने आकर बड़े अच्छे बनते हैं, ये खड़े होकर अवाम की आशीर्वाद हासिल करने की कोशिश करते हैं। टिक टॉक पे बैठे होते हैं, कभी ये बयान दे रहे होते हैं, लेकिन इन्होंने आज तक अमली तौर पर इमरान खान की रिहाई के लिए कोई कोशिश नहीं की। हुकूमत के साथ ये अंदर से मिले हुए हैं और इनका कोई भी पूछने वाला इनको नहीं, क्योंकि मेन लीडर तो अंदर है। तो ये अब कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया, तो इनको अब याद आई है 3 साल तक तो तुम्हारा इमरान खान जेल में बैठा है और तुम हुकूमत पे तनकीद कर रहे हो। हुकूमत पे तनकीद ज़रूर करो, लेकिन ये भी सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। तुमसे भी अवाम पूछेगी कि तुमने हमारे साथ क्या किया। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.